Hi everyone, Jain. So hope you all are doing well. So now today we are going to start with the part that we have left yesterday. So the very first part will be the word association test. Yesterday we have covered our part that was Ted. TAT. 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 That was thematic apperception test. And now we are going to have the next part which is WAT. So now what exactly is WAT? If I will be talking about WAT, it is word association test. It is word association test. Remember the fact, it is word association test. So now what exactly is word association test? In the word association test, we have to associate the words. We have to associate the word. So you all can see what we have to associate. We have to associate our thoughts with the particular given word. Clear to everyone? What we are supposed to do here? We are supposed to associate. We are supposed to associate our thoughts with the वर्ड मीन्स आपको कोई भी एक वर्ड मैंने दे दिया, उसमें क्या करना है, अपने थॉट को हमें क्या करना होता है, एसोसिएट करना होता है, राइट। आपको एक एक करके 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे। 60 वर्ड्स विल बी शोन टू यू, 60 वर्ड्स विल बी शोन टू यू ओवर अ स्क्रीन। सभी लोगों को हूसोएवर विल बी देयर, जो भी लोग स्क्रीन इन होते हैं उन सभी को ये 60 वर्ड दिखाए जाएंगे एक एक करके एक स्क्रीन के ऊपर। एंड 15 सेकंड तक वो वर्ड जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे रहेगा, राइट। और उसके बाद वो वर्ड चला जाएगा और एक बजर होगा, साउंड करेगा, जिसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट वर्ड मिल जाएगा। समझ आ गया सभी को ये पार्ट क्या होता है एग्जैक्टली exactly? तो Yes, sir. बेसिकली Yes. एक Yes, मिनट में sir. अगर 4 वर्ड आएंगे, अगर एक मिनट में 4 वर्ड आए तो 60 वर्ड को आने में 15 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताओ। इट विल टेक अराउंड 15 मिनट फॉर 60 वर्ड। Yes, sir. तो बेसिकली दिस टेस्ट इज ऑफ 15 मिनट्स। दिस टेस्ट इज ऑफ 15 मिनट्स। आपके पास पेज पड़ा होता है, डोजियर बेसिकली आपका साइक का जो डोजियर होता है दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। एंड व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू, आप लोगों को क्या करना होता है वहां पे, आप लोगों को जस्ट वर्ड आपके सामने आया स्क्रीन पे और आप फास्ट होनी चाहिए, आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए दैट शुड बी फास्ट, स्पीड होनी चाहिए आपकी फास्ट। अब देखो, जनरल सी बात है, आपको एक वर्ड मिला और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो आता ही होगा। तो ये बहुत ही जनरल वर्ड होते हैं। दीज आर वेरी जनरल वर्ड, यू मस्ट बी नोइंग एटलीस्ट 90% वर्ड के मीनिंग तुम्हें पता ही होंगे हर किसी को, राइट। ऐसा नहीं होता है कि वोकैब का कोई बहुत सॉलिड वर्ड दे दिया जिसको तुम्हें पता ही नहीं है एंड यू आर राइटिंग समथिंग, कुछ भी नहीं लिख पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली वट एवर वर्ड्स यू विल बी गोइंग टू सी देयर, those words will be familiar to you. Is it clear to everyone? Yes, sir. ओके, अब मैं बताना चाहता हूं तुम लोगों Uh, को कि ये जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड का जो होता है कैटेगरी क्या होता है। 3 टाइप के वर्ड होते हैं, याद रखना। कैसे होते हैं? 3 टाइप के वर्ड होते हैं। पहला वर्ड जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव वर्ड। पहला वर्ड विल बी पॉजिटिव वर्ड, समझ गए जी। फर्स्ट वर्ड विल बी पॉजिटिव वर्ड, सेकेंड टाइप ऑफ वर्ड इज न्यूट्रल वर्ड एंड द थर्ड टाइप ऑफ वर्ड विल बी नेगेटिव। इसी 3 कैटेगरी के वर्ड यू आर गोइंग टू फेस इन योर WAT। चौथा कोई भी वर्ड नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, वेन एवर अ वर्ड इज कमिंग टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इट इज। और ये आपको वहां पे डिसाइड नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू डिसाइड देयर वाइल यू आर सिटिंग इन द SSB। आप SSB में नहीं डिसाइड करोगे, ये आप कब करते हो डिसाइड, दिस थिंग यू आर गोइंग टू डिसाइड वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। अभी जब आप मान के चलो, मैंने आपको बता दिया ना कि ऐसे करके वर्ड्स को टैकल करना होता है, तो नाउ व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग ना, दैट टाइम ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर फेसिंग, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड यू आर फेसिंग, कि वो वर्ड जो आपके सामने आया है वो कैसा है, वो पॉजिटिव वर्ड है, न्यूट्रल वर्ड है, और इट इज अ नेगेटिव वर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए? yes, Yes, sir. sir. नाउ Yes, आई एम sir. गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ सम पॉजिटिव वर्ड। मैं आपको क्या देता हूँ, पॉजिटिव वर्ड का एग्जाम्पल देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू ऑफ पॉजिटिव वर्ड इज ब्रेव। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल इज ब्रेव, Brave. ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं बोल्ड। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं हैप्पी। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको हैप्पी। आई हैव गिवन यू 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव वर्ड, राइट। ब्रेव, बोल्ड एंड हैप्पी। समझ गए? ये क्या है? एग्जाम्पल, बस याद रखना। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट एज एन एग्जाम्पल। अभी मैं बताऊंगा कैसे भी टैकल। नाउ इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल वर्ड, न्यूट्रल वर्ड के एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई एम पुटिंग फॉर वर्ड सन, SON, सन, फादर, okay, son, father, mother, anything it could be. So these are the examples of neutral word, right?
And if I will be talking about negative word is delay. Can you see the word delay? Second word is rape. Third word is bully. Can you see all three words? बताओ जी. Yes, Sorry sir. to interrupt. हाँ Means जी. your writing is invisible. Kindly Not. change the color of the pen. अच्छा, कलर It's not चेंज कर. yeah. चलो, वैसे तो रंग बदलना मेरी फितरत में नहीं, लेकिन आप कहते हो तो मैं रंग बदल लेता हूँ. Yes, sir. ठीक है जी. रंग बदलना मेरी फितरत नहीं है, पर मैंने आपके कहने पर रंग बदल लिया. ठीक है. तो जो सबसे पहला है दैट इज पॉजिटिव वर्ड. अब देखो, दिख रहा है ना, और ये रंग आपको क्या कह रहा है? नाउ दिस रंग इज सेइंग हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. राइट? समझ रहे हो? अब ये काला क्या कह रहा है तुम्हें कि मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं. राइट? सो बेसिकली ब्रेव, बोल्ड एंड हैप्पी पॉजिटिव वर्ड्स. न्यूट्रल वर्ड में सन, फादर एंड मदर. ठीक है, इसको मैंने बना दिया सन, ये हो गया जी फादर, एंड फिर मैंने बना दिया मदर. सेम गोज विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिले, rape, and the third one is bully. Now you all can perceive this thing that if I said positive means you are looking forward for some positivity here, yes or no? In neutral word, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं, नॉर्मल, सन, फादर, मदर, कुछ भी हो सकता है. हनी भी हो सकता है, डार्लिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नेगेटिव में डिले, रेप एंड बुली. कैन यू सी यहाँ पे आपको नेगेटिविटी मिल रही है? यस और नो एवरीवन? म्यूट योरसेल्फ, whoever is unmuting. अश्विनी कुमार म्यूट कर लो. ओके, समझ गए जी? क्लियर टू एवरीवन? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले वी विल बी डूइंग दिस फैक्ट कि हमें क्या करना है, चेक कर लेना है विच वर्ड इज पॉजिटिव, विच वर्ड इज न्यूट्रल एंड विच वर्ड इज नेगेटिव. राइट? नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल क्या है, दैट वी हैव डिसाइडेड. अब देखो, हर वर्ड को टैकल करने का एक ना तरीका है. हर का क्या है? हर वर्ड को टैकल करने का एक तरीका है. नाउ इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वर्ड, अगर मुझे पॉजिटिव वर्ड को टैकल करना है, रिया नवाज म्यूट यार. ओके, सो द थिंग इज दैट पॉजिटिव वर्ड को कैसे अप्रोच करना है. नाउ आई विल बी टेलिंग यू द स्ट्रेटजी हाउ टू टैकल अ पॉजिटिव वर्ड. अब देखो, ब्रेव आ गया, द वर्ड इज ब्रेव. वर्ड क्या आ गया? ब्रेव आ गया. तो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने आपको बोला कि आप दो टाइप से कर सकते हो. वेन एवर अ पॉजिटिव वर्ड इज देयर, यू कैन अप्रोच द वर्ड इन टू वे. ठीक है, टू वेज में आप कर सकते हो. वन इज हाउ टू इनकलकेट दैट पॉजिटिविटी, हाउ टू इनकलकेट दैट पॉजिटिविटी, और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग इट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग इट. समझ गए? दो तरीके मैंने आपको क्या बताए. एक तरीका बताया कि आप वो पॉजिटिव चीज जो आपको बता रखी है, उस चीज को आप इनकलकेट कैसे कर सकते हो. और सेकंड मैंने क्या बोला, बेनिफिट ऑफ हैविंग इट, कि अगर वो चीज आपके पास है तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है. इज इट क्लियर? ओके, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, इफ आई एम गोइंग टू राइट ब्रेव, अब बताओ हाउ टू इनकलकेट, मतलब आप ब्रेव कैसे बनोगे. तो कैन आई राइट लाइक चैलेंजेस मेक्स वन ब्रेव. कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, जल्दी बताओ. चैलेंजेस मेक्स वन ब्रेव. ठीक है जी, मैंने क्या लिख दिया, चैलेंजेस मेक्स वन ब्रेव. बताओ, हैव आई रिटन राइटली? अब मैं चैलेंज फेस करूंगा तो मैं ब्रेव बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बताओ. टेल एवरीवन. इफ आई विल बी फेसिंग द चैलेंज, ऑफ कोर्स आई विल बी ब्रेव. इसी तरह अगर मैं लिख दूं यहां पे एक्सपीरियंसेस मेक्स वन ब्रेव, यस और नो, अगर मेरे को तरह तरह के एक्सपीरियंसेस आएंगे तो आई विल बी ब्रेव फॉर श्योर. इन द सेम वे आई कैन से, इन द सेम वे टेकिंग रिस्क मेक्स वन ब्रेव. अब नाउ एक बच्चे ने लिखा है यहां पे चैलेंजेस इनहेंस ब्रेवरी. अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं. लेट मी टेल यू वन मोर कॉन्सेप्ट. ब्रेव और ब्रेवरी दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं. क्लियर? ब्रेवरी इज डेरिवेटेड फ्रॉम ब्रेव, so you can do this thing. अगर कोई भी वर्ड सेम मीनिंग रखता है, if some word is having the same meaning, so that time what we can do, we can go with that word also. Clear to everyone? अगर कोई डेरिवेटिव है या फिर a word is synonymous of something, so we can go with that thing also. Clear to all of you? Yes, sir. लेकिन अगेन एंटोनियम यूज नहीं करना है. वी आर नॉट सपोज टू यूज
एंटोनियम। एंटोनियम क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि एंटोनियम इफ यू आर यूजिंग दैट टाइम सिमिलरली और व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आपको डेथ दिया होगा, तुम लाइफ बना दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। आपने क्या किया? सिचुएशन को ही आपने नहीं किया फेस, राइट? So basically we have to face the situation. Whether a word is negative, we have to tackle it. We have to give the solution. अभी मैं बताऊंगा आपको। अब देखो सेकंड चीज क्या है। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि बेनिफिट ऑफ हैविंग इट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग इट? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ब्रेव होऊंगा, अगर मैं ब्रेव होऊंगा, इफ आई विल बी ब्रेव, सो ऑफ कोर्स bravery brings laurels, bravery brings victory, yes or no? Tell me, can I write like that? So, अगर मैं ब्रेव हूं तो ऑफ कोर्स उससे क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, दैट आई कैन राइट। गॉट इट? अब ब्रेव हर्ट्स आर रिमेंबर्ड फॉर इटर्निटी, ये क्या है? दिस इज अगेन अ फैक्ट। आप क्या जा रहे हो? फैक्चुअल वे में जा रहे हो। बट व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव टू बी, वी हैव टू बी व्हाट? हमें क्या होना चाहिए वहां पे, बताओ? व्हाट वी आर सपोज टू डू? हमें वहां पे फैक्ट के तौर पे नहीं जाना है। वी आर नॉट सपोज टू गो इन द मैनर ऑफ फैक्ट, वी हैव टू गो इन द मैनर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखना, किसमें हमने जाना है? ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में जाना है। ऑब्जर्वेशन। ठीक है? तो आपको फैक्ट नहीं लिखना भाई, ये तो सबको पता है, ब्रेव हार्ट है तो यही करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, राइट? वी विल बी गोइंग विद द फैक्ट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। समझ गए सभी? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बताना होता है, आप उस चीज को कैसे इनकलकेट कर सकते हो, हाउ यू कैन इनकलकेट, एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ हैविंग दैट इनकलकेशन। क्लियर टू एवरीवन? तो पॉजिटिव वर्ड को टैकल करने का यही तरीका है, दैट पहला कि आप उस चीज को कैसे इनकलकेट कर सकते हो, वो क्वालिटी आपके अंदर कैसे आ सकती है, एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ हैविंग दैट पर्टिकुलर थिंग इनसाइड यू। गॉट टू नो एवरीवन? आगे बढ़ूं? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट की अगर तुम तरफ बढ़े तो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज नेगेटिव वर्ड का अप्रोच। तो देखो नेगेटिव वर्ड में हमेशा क्या देना है, हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। व्हाट वी आर सपोज टू डू इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वर्ड, वी हैव टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर आ गया मेरे पास वहां पे द वर्ड इज रेप, क्या आ गया वर्ड? द वर्ड इज रेप। इफ द वर्ड इज रेप, तो अब मुझे बताओ मैं रेप का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना? अगर मैं यहीं पे ये लिखूं कि रेप इज अ हेनस क्राइम, तो वो क्या है? दैट इज अ फैक्ट। वो क्या है? एक फैक्ट है, एवरीवन नोज दैट। लेकिन अगर मैं यही लिखूंगा स्ट्रिक्ट लॉज अवॉइड्स रेप, लॉज अवॉइड रेप। इसी में अगर मैं ये लिख दूं मॉरल वैल्यूज अवॉइड रेप, यस और नो? पॉसिबिलिटी इज देयर, यस और नो? कि अगर आपके पास मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है, सेक्स एजुकेशन है, कुछ भी, मीन्स वट एवर पॉसिबिलिटी इज देयर टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग, यू कैन राइट दैट। आई बात समझ? तो वेन एवर अ नेगेटिव वर्ड इज देयर, you have to go for a solution. You have to tell the solution in an observative manner. Is it clear to everyone? समझ आएगी बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट इज न्यूट्रल वर्ड। अब न्यूट्रल वर्ड में देखो, यू कैनॉट शो योर क्वालिटी एंड ऑल इन द न्यूट्रल वर्ड्स, राइट? सो वट एवर फैक्ट यू कैन पोर्ट्रे देयर, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। लाइक इफ आई विल बी सेइंग अबाउट सन, if I will be saying son, S1 son. So whatever thought comes to your mind, right? You can. The most responsible person in family. The most responsible person in family. You can associate like that. अगर मान के चलो डॉटर आ गया, तो डॉटर पे भी आप लिख सकते हो द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द फैमिली। या फिर आप मान के चलो रौनक ऑफ घर, कह सकते हैं ना? इस टाइप की चीजें, मीन्स वट एवर कम्स टू योर माइंड आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स ना, यू कैन राइट इट डाउन। गॉट इट एवरीवन? यहां पे कोई ऐसा नहीं होता कि दैट दे आर गोइंग टू जज यू ऑन द बिहाफ ऑफ OLQs एंड ऑल, कुछ नहीं होता ऐसा। तो वट एवर कम्स टू योर माइंड, अगर मान के चलो यहाँ पे वर्ड आ गया एटम, वर्ड क्या आ जाता है? वर्ड इज एटम। तो कुछ भी नहीं आया दिमाग में, तो व्हाट यू कैन राइट? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल, यस और नो? कह सकते हैं कि नहीं? मीन्स रादर देन लीविंग दैट वर्ड, यू कैन राइट एनीथिंग व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। क्लियर टू एवरीवन? लेकिन पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड में कभी भी ये काम नहीं करता। गॉट इट?
In positive and negative words, we are not supposed to do this kind of act. But when it comes to the neutral word, there we can do. Clear? Ashish Yaduvamshi, mute yourself. Clear to everyone what I told? जब भी Yes, आपको sir. न्यूट्रल वर्ड Yes, आ रहा है, sir. कोई आपको साइंटिफिक फैक्ट Yes, पता sir. लग गया, कोई करंट अफेयर का कोई अवेयरनेस का फैक्ट है, वो दैट यू कैन राइट. आई बात समझ? क्लियर टू एवरीवन? So this is Yes, what sir. we are supposed to write. अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि राइट क्या क्या कर सकते हैं, तो साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूं आप लोगों को व्हाट वी आर नॉट सपोज टू राइट, कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है. राइट? डूज तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको डोंट्स भी बता देता हूं. देखो, सबसे पहले कभी भी याद रखना, वी डोंट हैव टू पर्सनलाइज द वैट. हमें कभी भी वैट को पर्सनलाइज नहीं करना. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पर्सनलाइजिंग द वैट? पर्सनलाइजिंग का वैट मतलब ही शी इट आई वी यू, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन को आई डोंट हैव टू इंडल्ज इन अ वैट. क्लियर टू एवरीवन? आगे बात समझ? वी डोंट हैव टू यूज दीज थिंग्स. बेसिकली द पर्सनलाइजेशन मीन्स प्रोनाउंस. So pronouns are avoided in WAT. Okay, we don't have to use pronouns. Second one, if I will be talking about idioms and phrases, if you are writing idioms and phrases, so that time you are doing nothing new. Okay, so don't use idioms and phrases or any kind of sayings. Third thing, we have to avoid suggestions and commands. We have to avoid suggestions and commands. Got it? Now, if a word is smoke, if you are going to write like don't smoke, it is injurious. Don't smoke, it's injurious. Now tell me, it is a suggestion, yes or no? Tell everyone, it is a suggestion. Okay. Yes, sir. So basically, if you are putting forward a suggestion, so that is not acceptable, right? तो ये काम नहीं करना है. Is it clear to everyone? Yes, Yes, sir. समझ sir. गए? तो ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है. सो नाउ व्हाट वी आर सपोज, स्मोक आया, तो इसी में अगर देखो, मेरे को थोड़ा सा अगर मैंने अपने ऊपर वर्क कर रखा होगा ना, इफ आई मस्ट हैव वर्कड ऑन समथिंग ओवर मी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मोटिवेट्स टू राइज. क्या लिखूंगा मैं? मोटिवेट्स टू राइज. अब मुझे बताओ, ये क्रिएटिविटी हुई कि नहीं मेरे थॉट्स की? स्मोक से मेरे को क्या प्रेरणा मिलती है कि मैं राइज करूं? यस और नो? देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ अवॉइड करने की बात हो रही है. तो देखो, अगेन अगर वहां पे वर्ड न्यूट्रल है, इफ द वर्ड इज न्यूट्रल, देन आई विल बी यूजिंग द यूनिवर्सल ट्रुथ. ओके, अगर वर्ड ही न्यूट्रल होगा ना, तो मैं वहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ यूज कर सकता हूं. जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, कुछ भी आई कैन यूज. लेकिन वर्ड पॉजिटिव है तो डोंट वेस्ट योर एफर्ट देयर. क्लियर टू एवरीवन? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट सर क्या हो? ये हाँ बोलो. सर जो वर्ड राइज है ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल? ऑब्वियसली यार, पॉजिटिव वर्ड है ना. राइज, राइज मतलब ऊपर उठना. राइज तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्ड है ना. यहाँ पे तो स्मोक वर्ड था, तो स्मोक तुम न्यूट्रल वर्ड में लेके चलोगे, धुआं. यस और नो? स्मोक का मतलब क्या है? धुआं. गॉट इट? ओके, नाउ इफ आई विल बी, हाँ जी, अनिल कुछ बोल रहा था कोई? Can be personify. पर्सोनिफाई बिल्कुल नहीं करना. मैंने बोला ना, पर्सनलाइज नहीं करना मतलब पर्सोनिफाई भी नहीं करना. अगर मान के चलो क्रिकेट आ गया, अगर क्या आ गया? वर्ड आ गया, मान के चलो क्रिकेट. एक वर्ड आता है आपके सामने, वर्ड आ गया, मान के चलो क्रिकेट. तो अब क्रिकेट वर्ड आ गया, तो क्रिकेट इज अ न्यूट्रल वर्ड, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पे अगर क्रिकेट आ गया, तो मैं क्रिकेट को क्रिकेटर में तब्दील कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताओ. कर सकता हूं. Hmm. तो सचिन तेंदुलकर, अब वहां पे अगर लिखना चाहूं, सचिन तेंदुलकर इज एवरग्रीन क्रिकेटर, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? वहां पे क्या है? Yes, sir. दैट इज नेगेटिव वर्ड. अब वो नेगेटिव वर्ड है, तो सॉरी न्यूट्रल वर्ड है, तो न्यूट्रल वर्ड में आई कैन डू एनीथिंग. क्लियर? Sir, for example, it's a word sun. So Sun. if I write a sentence like leaders shine like sun, so can I हाँ, do कोई that? दिक्कत नहीं, यू कैन डू, ऑफ कोर्स यू कैन. Okay. आपने लीडर बोला ना, यू हैवंट मेंशन्ड एनीवन लाइक मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मनमोहन सिंह एंड ऑल, राइट? Yeah. तो यू आर नॉट पर्सनिफाइंग, यू आर जस्ट जनरलाइजिंग इट. क्लियर? Okay. Okay everyone, so this is all about WAT, that we have to avoid these things. अब देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारी चीजें किस में यूज होती हैं? कमांड एंड सजेशन में. तो याद रखना, इन सिंपल आई वुड से वी हैव टू अवॉइड यूजिंग द मोडाल्स. ठीक है, मोडाल्स हमने यूज नहीं करने.
तो जनरली वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट वी विल बी राइटिंग ऑब्जर्वेटरी सेंटेंसेस. हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेटरी सेंटेंसेस वी विल बी फॉर्मिंग, एंड ऑब्जर्वेटरी सेंटेंसेस आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. किसमें लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो अब जनरली अगर आप लोग इतने अच्छे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको पता होगा या तो V1 यूज होती है या फिर V5 यूज होती है. यस और नो? आई बात समझ? या तो V1 या फिर V5. क्लियर टू एवरीवन? बताइए, इतनी बात तो समझ होगी ना? सभी एस्पिरेंट हो आप लोग, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, राइट? तो बेसिकली V1 V5 के साथ हम क्या करते हैं? वी कैन यूज द फैक्ट. क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट WAT. ये WAT है, इससे ज्यादा WAT के बारे में आपने कुछ नहीं सोचना. तो आपका पहला काम क्या होगा? कल मैं कुछ वर्ड्स आपको दूंगा, तो उन वर्ड्स को विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट इन योर माइंड, यू विल बी प्रैक्टिसिंग by just dividing the words like they are neutral words, these words are positive and these words are negative. Is it clear to everyone? आई बात समझ? Yes, sir. Yes, तो sir. आपने क्या करना है? Yes, इतना sir. ही काम करना है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट WAT. ठीक है जी. ऐसा करता हूं, इस रिकॉर्डिंग को यहीं बंद कर देता हूं. WAT का अलग बना देंगे, SRT का अलग, सबका अलग. ठीक है ना? ताकि अच्छा रहे लोगों के लिए.